मुख्य अतिथि श्री JP अग्रवाल साहब, चेयरमैन गीतांजलि फाउंडेशन, कनिका जी, श्रुति जी, राठौर साहब, जहांगीर साहब, सुरेश जी और सभी संकाय सदस्यगण। मुझे एक बार हमारे टीचर ने कहा कि बेटा किसी को इंट्रोड्यूस करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, और इसलिए मुश्किल काम होता है कि किसी एक शख्स की शख्सियत को शब्दों में बांध कर, शब्दों में शुमार करके और ऑडियंस के सामने रखना बड़ा, क्योंकि वही एक ऑडियंस के बीच में और मेन स्पीकर के बीच में ब्रिज करता है। और कभी कभी जब कागज पर देख करके बायोडाटा पढ़ा जाता था, वो अपनी मैग्नेट या दिल से दिल की बात करो तो दिल तक पहुंच जाए। साथियों, किसी भी शख्स की जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस आदमी की पर्सनल क्वालिटीज, उसकी नेटवर्क, पर्सनल, जब तक उसका टोटल पर्सपेक्टिव आपके सामने ना, बड़ा मुश्किल होता है जजमेंट करना। चेयरमैन साहब 4 वर्ष पहले MBA के प्रोग्राम में आए थे, आपका भाषण था, और जो स्टोरीज 4 साल पहले आपने बताई थी चेयरमैन साहब, वो एक एक स्टोरी मुझे आज भी याद है, और आज मुझे पता भी लग जाएगा कौन कौन सी नई स्टोरीज हैं। और उससे बड़ी बात ये कि मैंने जब चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की कि आपको बुलाना है, तो मेरा मेन मकसद ये था, मैंने चेयरमैन साहब को कहा, मैंने कहा सर कम से कम आधी फैकल्टी ऐसी जिसने आपको देखा ही नहीं है। और मैंने चेयरमैन साहब को ये भी कहा था कि मैंने कहा कॉलेज में आपसे जितने लोग परिचित हैं उससे ज्यादा परिचित तो एयरपोर्ट के लोग हैं, तो इसलिए आपका पधारना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी वजह एक और थी, एक बहुत बड़े इंग्लिश के पोइट हुए यीट्स, तो उसकी पहली जो पोइम है साथ में बड़ी अच्छी है। वो कहता है कि जो बागवान होता है, वो बागवान जब खिले हुए फूलों को देखता है, आकर के बाग उसी ने लगाया, जब खिले हुए फूलों को देखता है तो फूल उस बागवान को देख करके बड़े खुश होते हैं। उनका जो ब्लॉसम होता है, ब्लॉसम तो आता है कि बागवान सामने आ जाए, और जब चेयरमैन साहब आ जाए तो ये पूरा कॉलेज आपका मेरा जो संपर्क सूत्र हुआ, कभी कभी कहते हैं कि बड़े भाग्य से और किस्मत से आपको अच्छे लोगों का, अच्छे मित्रों का साथ मिलता है, और एक मेरे लिए संयोग था, और संयोग भी ऐसे बना साथियों की चेयरमैन साहब जिस गांव के रहने वाले गंगापुर के, मेरा ससुराल भी इन पर है, और मेरी मिसेज आपकी स्कूल फ्रेंड रही है किसी जमाने में, तो वही। और जब मैं यहाँ पर आया 1990 में, तो संघर्ष का दौर मेरे लिए भी था और चेयरमैन साहब के लिए भी था। और जब चेयरमैन साहब के साथ एक बार डिनर करके हम बाहर निकल रहे थे, तो मिसेज ने वैसे ही पूछा कि मेरे फ्रेंड कैसे लगे, तो मैंने उनसे कहा कैजुअल, मैंने कहा तुम्हारे साथ तो लाख दर्जा बेटर है। उसके बाद किसी दूसरे फ्रेंड से मिलवाया ही नहीं उसने। तो साथियों, जो शख्सियत आज आपके बीच बैठी है, अब देखिए फर्श से अर्श का जो सफर होता है, ऐसी बहुत कम शख्सियत होगी, और वो शख्सियत अगर मुझे मोटिवेट कर सकती है तो आपको तो 100% मोटिवेट करेगी। और आप देखिए किस तरह से सफर होता है कि 1983 में एक व्यक्ति सिर्फ अकेला एक अपने असिस्टेंट और एक ड्रिलिंग मशीन को लेकर के अपने सफर पर निकलता है, एक ड्रिलिंग मशीन और एक असिस्टेंट, और कहाँ निकलता है? MP में, और MP में भी किस जगह? धार में, कटनी में, जबलपुर में, और वहां से जब वो व्यक्ति सफर पर निकलता है और आज यहाँ तक पहुंच जाता है। साथियों सोचिए कितनी बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप, कई बार ये होता है ना कि मुंह में चांदी की चम्मच लेकर के पैदा होने वाला सिंड्रोम होता है, वो नहीं है। गंगापुर में लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकले हुए, क्योंकि वो फैमिली मैंने भी देखी है, वो गांव भी आज भी वैसा ही है जो मैंने 40 साल पहले देखा। उस गांव में भी कुछ नहीं है, लेकिन आज तक इतना अच्छा खासा स्ट्रगल करते हुए आज वही व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा। और आज की स्थिति क्या साथियों, मैंने एक बार कंफर्म भी किया था चेयरमैन साहब से कि आज की तारीख में गीतांजलि फाउंडेशन में 5000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात वो ये है कि 5000 एम्प्लॉइज काम नहीं कर रहे हैं, 5000 परिवार पल रहे हैं। और वो देखिए सोशल सामाजिक परिवेश में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी शख्सियत का है। और यही नहीं साथियों, इससे भी बड़ी बात कि आपका जो जयपुर में जो मेडिकल कॉलेज आ रहा है, जयपुर में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी आ रही है, अब आप सोचिए कि जयपुर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जहां पर कि वेस्टर्न मल्टीनेशनल्स, यूरोपियन मल्टीनेशनल जम के कंपटीशन का माहौल है, बड़ी बड़ी सिटीज वाले हॉस्पिटल्स वहां पर आ रहे हैं, उस ऐसी हाईली कॉम्पिटिटिव सर्विस सेक्टर में, दैट टू इन द हेल्थ एंड मैनेजमेंट सेक्टर, आपकी प्रेजेंस वहां पर है। इससे बड़ी बात एक मेवाड़ के सब के लिए कुछ नहीं हो सकती। और इससे भी, और जब मैं
चेयरमैन साहब जैसी शख्सियत को देखता हूँ, चेयरमैन साहब तो मुझे डॉक्टर वसीम बरेलवी का एक शेर याद आता है, अच्छा है कि इछलाती बल खाती चिड़िया हवा से कहती लगती है, इछलाती बल खाती चिड़िया हवा से कहती लगती है, उड़ने पर आ जाओ तो दुनिया कितनी छोटी लगती है। और जब भी मैं देखता हूँ मुझे शेर याद आता है। और इससे भी बड़ी बात साथियों, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने बहुत अच्छे मल्टी मिलियनर्स के साथ मैंने काम किया, देखा है। और एक बात मैं कल ही चेयरमैन साहब के साथ साझा कर रहा था, नेटवर्थ और पर्सनल वर्थ, इसका जो कॉम्बिनेशन द बेस्ट अमेरिकन अगर मैंने कहीं देखा तो जेबी साहब ने देखा। और वो इसलिए देखा है कि इमोशनल बैलेंस मैंने जैसा इस शख्स का देखा कहीं नहीं देखा था। आज तक 30 साल में मैंने कभी आपको गुस्से के मूड में नहीं देखा। ये जो स्माइलिंग फेस आप देख रहे हैं, ये नहीं कि आज ही हंस रहे हैं, हमेशा इनका मूड ऐसा रहता है, बड़ा लाइट मूड में रहते हैं, कभी भी गुस्से में मैंने नहीं देखा। और दूसरी बात, आप सभी टीचिंग फैकल्टी वाले बैठे हैं, नई चीज को सीखने की जो लर्निंग स्पिरिट है साहब, कमाल की लर्निंग स्पिरिट है। और उससे भी आगे मैं कह रहा हूं, जब नई चीज सीखते हैं तो जैसे 10वीं या 11वीं का बच्चा बिल्कुल डिसिप्लिन वे में जो सीखता है, वो डिसिप्लिन वे मैंने चेयरमैन साहब भी देखी है। और कई बार मैंने अपने आप को बड़ा महसूस किया, इतना डिसिप्लिन में तो मैं भी नहीं पाता हूं जितना चेयरमैन साहब किसी भी नई चीज को सीखते हैं। इंक्विजिटिवनेस, हर चीज का क्वेश्चन नहीं करना, उसके बाद आप नई चीज को सीखना। और तीसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वही साथियों, कि जो रिलेशनशिप का डायनामिज्म है, कमाल का डायनामिज्म है। मैं जब तक प्राइवेट सेक्टर में नहीं आया था तो मैं एक स्टेटमेंट कहा करता था, मैंने कहा प्राइवेट सेक्टर में कोई भी आदमी रिटायरमेंट के लिए नहीं जाता, रिटायर होता ही नहीं, वहां से पहले निकल जाता है। लेकिन इस सेक्टर में आपने एक बात देखा, आपके गीतांजलि फाउंडेशन आने के बाद देखा कई लोग 30 साल 32 साल 35 साल से आपके साथ हैं। सुरेश जी हैं 30 साल से, जहांगीर साहब हैं 30+ ईयर, कईयों की उम्र गवर्नमेंट के साथ रिटायरमेंट की हो चुकी है, उसके बाद भी आज आपके साथ हैं। मतलब ये इस चीज को शो करता है कि चेयरमैन साहब का जो रिलेशनशिप मैकेनिज्म कितना तगड़ा है। मैं एक बार गंगापुर के एक आदमी से मिला था, उसने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, चेतन जी अग्रवाल से मिला था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा साहब कि गंगापुर में जितने भी लोग हैं ना, उन गांव के लोगों को एक बहुत बड़ा विश्वास है। वो क्या विश्वास है कि किसी भी तरह की समस्या आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो उदयपुर में हमारा एक बड़ा भाई बैठा हुआ है। और ये विश्वास गांव के लोगों को, ये विश्वास गांव के लोगों को, और ये जो रिलेशनशिप है वो जेपी अग्रवाल साहब को जेपी अग्रवाल साहब बनाती है। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जो नेटवर्क के साथ जो पर्सनल वर्क का जो मिक्सचर होता है बड़ा तगड़ा होता है। और पर्सनल वर्क का मिक्सचर तो सबसे बड़ा ये एग्जांपल है, जब मैं आपके साथ प्रपोजल लेके गया, मैंने कहा आपको आना ही पड़ेगा किसी तरह से प्रोग्राम के लिए, क्योंकि एमबी के स्टूडेंट्स हमारे आ नहीं रहे, अभी एग्जाम चल रहे हैं। तब मैंने प्रपोजल दिया, मैंने कहा फैकल्टी को आप एड्रेस कर दीजिए। 10 तारीख मुकर्रर हुई, वो इसलिए कि मैंने चिंतल को पूछा, मैंने कौन सा डेट ऐसा जिसमें कि फैकल्टी सारी फीस रख सकती है, आज ही का दिन था। चेयरमैन साहब ने कहा मेरी तो 12:30 बजे की फ्लाइट है, मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। और मेरे उस रिक्वेस्ट को 12:30 बजे वो फ्लाइट कैंसिल हुई है, 3:30 बजे वाली फ्लाइट से जाना है। तो ये आपका एक रिलेशनशिप को, और उस रिलेशनशिप के साथ साथ जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि अपनी गलतियों और कमियों का जो एहसास आप व्यक्ति को होता है, कमाल का एहसास है। मतलब एक 3 दिन पहले जब मैं बात कर रहा था, चेयरमैन साहब ने कहा, अब देखिए किस जन से मैं कॉमा भी नहीं लगा रहा हूँ, चेयरमैन साहब ने कहा हमारे वो 2 प्रोजेक्ट फेल हो गए। और क्या क्या शब्द कह रहे हैं भाई, वो 2 प्रोजेक्ट इसलिए फेल हुए क्योंकि हम अपनी सफलता से हवा में उड़ने लग गए थे, और इस वजह से फेल हो गए। इतना एक्सेप्टेंस होना किसी चीज का, ये बहुत बड़ी बात होती है। अदर्स कई बार क्या होता है, और इसलिए जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे वो एक दूसरा शेर और याद आता है कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। बड़ा मुश्किल है बड़े होकर बड़ा होना, और ये एक बड़े खास बात। आज बड़ा मुबारक मौका है कि आज सेकंड जनरेशन का भी रिप्रेजेंटेशन कनिका मैडम, श्रुति मैडम कर रही हैं, और बट ये कह दे। और ये जो लाइन है उदय प्रताप सिंह जी ने, मुलायम सिंह यादव और उनकी सेकंड जनरेशन, पहली लाइन देखिए आप, फिर दूसरी लाइन आपके लिए मैडम, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, समझे नदी का पानी उतर गया है। तो वो आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए। चेयरमैन साहब ने स्ट्रगल के टाइम में निकाला, क्योंकि मैं काफी तो साथियों एक ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच में है जिसने एक्सेलेंस के हर मापदंड को छुआ है। और एक सभ्य समाज साथियों क्या होता है, एक सभ्य समाज होता है, एक गतिशील समाज होता है जो अपने फनकारों का पूरा सम्मान करता है, उनका अभिवादन करता है। और ऐसे फनकार चाहे इंडस्ट्री में हो, कॉमर्स में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, प्रोफेशनल हो, तो इसलिए कहते हैं ना कि वो मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है,
जीवन जीना सहज न समझो बहुत बड़ी फनकारी है। और ऐसे फनकार के लिए मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां से जाऊं उसके पहले एक बार जोरदार तालियां बजाकर